हेलो, राधे राधे भाई। सभी को कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे भाई। हम भी ठीक है। आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई खेत से। ये कल की वीडियो है। कल मशीन में को गेहूँ निकलवाए थे भाई। ये मोरवी के पापा आ गए थे। इनकी 12 बजे से थी ड्यूटी। ये तो बाइक लेकर आए थे खेत में। देखो सूर्य देवता कितने अच्छे निकल रहे। ये घूम रहे मोरवी के पापा। ये भाई ऐसे ही सही इकट्ठा करते हैं गेहूँ को पहले एक जगह। ये देखो ये भाई जिस पे कटवा होगा उल्टे सीधे ही इकट्ठा कर रखे। ये मशीन चल रही है। मशीन आओगी उनका काटने के बाद हमारे। ये 3-4 बीघे का है। ये देखो एक जगह कैसे उल्टा सीधा कर रखा भाई। इकट्ठा अच्छी तरीके से नहीं कर रखा। इधर उधर ऐसे ही भगा रखी। ये पूरा नंबर है 4 बीघे का। ये देखो ये इस तरीके से लग रहा है। बंदर है रही देखी बेटी। और ये सूर्य देवता देखो भाई खेत में कितने अच्छे लग रहे दिखाई दे रहे। पेड़ पौधे हरियाली काफी अच्छा लगता है भाई खेतों में। ये आम का पेड़ है भाई। अभी लगा था ये मोरवी के बाबा जी ने लगाया था। ये एक खम्बा तो लग रहा है भाई इस आगे का खम्बा। ये दो बड़े खेत वाले लगने नहीं दे रहे। बिजली लगावे थे हम यहाँ पे। ये देखो ये दो खम्बे पड़े ऐसे ही हमारे। एक तो लगा दिया था और उन्होंने लगने नहीं दिए थे। एक तो ये हमारी तरफ लग रहा। ये देखो ये वैसे ट्रैक्टर की टुवेल है। ये जिसका कट गए बुश डोरे। ये आम के पेड़ दो लगाए थे भाई इसके बाबा जी ने यहाँ। एक तो किसी ने पैज में पैट दिया। ये आगे मोरवीर इसके पापा बाइक से गए थे। ये जल्दी चले गए थे। ये ट्रैक्टर लेकर आराम आराम से लेकर आए। इसमें सामान रख कर लेकर गए थे भाई मोरवी के पापा। और मोरवी बाइक से पहले ही जा पहुँचे थे। मोड़ आ रहा भाई इस पर हम भी एक नहीं आती। हमारे भाई 4-5 पेड़ है और 12 पेड़ एक जगह है। एक भी जगह से हम भी नहीं लेकर आते पापा। ऐसे ही कोई भी तोड़ कर ले जाओ भाई। कुछ जो वे पेड़ दिख रहे भाई वे 2-3 पेड़ हमारे ही है आम के उधर खेत में। ये देखो कट्टे लिए पल लिया फावड़ा बेड़। ये सामान जो भी है भाई काम में आवेगा। यहीं खड़ा हुआ ही दे रखी है हमने धरती। उसने वो रखा जो ये देखो ये डोल में भाई यहाँ पर मशीन खड़ी होगी वो कर लेंगे। डोल हो रही है भाई। जब बुग्गी लेकर जाएंगे इसकी ये गेहूँ की तो इन डोलों में निशान सी बना लेंगे जिससे अच्छी तरीके से बुग्गी निकल जा। ये इसके बाबा जी लग रहे मोरवी के। वो मशीन लगी रही भाई अब तक। तब आओगे वे हमारा काट के। ये इधर उधर के सारे कट चुके। ये लग रहे आराम आराम सा पेड़ उखाड़ने को बाड़ दुबाड़ जो भी खड़ा है भाई। ये अब का उससे मशीन सब लोग वो आए थे एक सार खड़े थे। गेहूँ देखो भाई अलग ही दिखाई दे रहे। ऐसे नहीं एक सार खड़े थे। ऐसे बुत्ते हैं भाई जैसे ही के एक सार सी बुत्ते हैं दाने। मशीन सब वो आते हैं जो ये कट गया इनका भी हमारा लेकर आओगे अपना हिसाब किताब तुरंत कर लेते हैं भाई ये। और अनाज भी तुरंत के तुरंत ले जाते हैं जो भी चाहता है। जो भी भाई चाहता है नहीं जो भी इनका बैठता है। ये रे शाम ही होगी। अंधेरा ही कर दिया बिल्कुल। यही एक बुरा इस प्रकार से जमने लग रहा है किसी का होगा। ये देखो ये यहाँ पे इनके कट्टे वट्टे रख रहे जिनका कट लिया था। इसके बाद में हमारा आवेंगे। इधर भी कट गया खल्ली हो गए भाई। अब ज़्यादातर गेहूँ कट गए। गटासी भी निकल रही है हल्की हल्की। ये दिखाई दे रही है आसमान में देख सकते हो। ये बाग बहुत है भाई इधर शामली की साइड में। आम के बाग काफ़ी है। देखो अंधेरा ही कर दिया इन्होंने आगे मशीन वाले लेकर। अब ये काट देंगे। 1 घंटा लगता है भाई। 3-4 बीघे का एक कटर वाली मशीन है। 1 घंटे में काट के बगल होते हैं। सारी दिन रात गेहूँ की कटाई चल रही भाई अब गांव में बहुत जोर शोर से। मच्छर हो रहे थे
ये लगा लिया इन्होंने ट्रैक्टर जहाँ पे भाई ये अनाज निकलेगा, ये मशीन चलेगी। ये पहले खड़ी करनी पड़ती है इसमें, ये नहीं कि भाई कहीं कुछ ठोकना पीटना पड़े। पहले वे वैसी मशीन आती थी, वे खड़ी करनी पड़ती थी भाई, पट्टा लगता था उनमें, पट्टे की वो देखनी पड़ती थी सही हो रहा नहीं उनमें भाई। 1 घंटा तो लगाने में लग जाता। हम छोटे थे देखा करते थे भाई अपने घर, तो एक ही जगह इकट्ठा करे थे, वो इकट्ठा करके 10-11 जितने भी गेहूँ बोने थे भाई, वे एक ही जगह वो एक कक पूड़ी भाई कित कित खोल कर डाली जावे थी उसमें। वे पहले छोटी मशीन थी गेहूँ काटने की, कई कई दिन हो जाते भाई गेहूँ काटते काटते। ये पल बिछा लेंगे यहाँ पे अनाज निकलेगा, पल्ली बिछा लेंगे। ये रोशनी कम ही ले रहे भाई, ज़्यादा नहीं है। लाइट तो जला रखी पर अंधेरा हो गया खेत में भाई, चारों तरफ अंधेरा ही रहता है तो रोशनी, ज़्यादा रोशनी भी हल्की लगती है। ये देखो मच्छर बहुत हो रहे थे, मोर भी गई थी अपने पापा के साथ, ये वीडियो बना कर लेकर आ गई वहाँ से। ये इसके नीचे भाई यहाँ पे पल बिछा लेंगे, फिर यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ ये पैरों से कुचले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज खराब हो जाता है। ये इसके नीचे कर लगे यहाँ पे, इसमें गेहूँ लगते हैं यहाँ पे मशीन में, जहाँ पे ये पल बिछाया। आप अपनी इच्छा है भाई, कोई बिछा लो, कोई नहीं भी बिछाता, जिसके पास है वो बिछा लेते हैं, जिसके पास नहीं वो नहीं भी बिछाते। और ये देखो इसमें ये कटने लग गया, इसमें जल्दी जल्दी एक कप पूड़ी ऐसे गिरते हैं धड़ाधड़। अब अनाज निकलने लगेगा, अंधेरे में कम ही दिखाई दे रहा। ये वहीं रखते हैं भाई, ये मुझे लगा इसमें कनस्तर है ये, इसमें 3 दड़ी नाज तो आ ही जाता होगा भाई। 15 किलो, 15 किलो का होगा ये, 15 किलो का होगा शायद ये कनस्तर। ये इससे ही नाप नाप के ही गालते हैं, एक तो यहीं पे बैठा रहता है। इनका भी भाई काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया। ये देखो इस कनस्तर को भर भर के ये यहीं पल पर निकलू जाएगा नाज, और ये इससे ही कट्टू में गाल देंगे। ये देखो कनस्तर ही कूदता है ये भर भर के भर भर के। ये हिसाब किताब रखते हैं अपना तुरंत के तुरंत, और वहीं से ही है, ऐसा नहीं रखते कि भाई फेर आकर ले जाएंगे नाज, वहीं से ही ले जाते हैं तुरंत के तुरंत ही अपना हिसाब किताब करके। ये देखो कैसे निकल रहा कितनी जल्दी जल्दी। ये पूरा भर भर के डालते हैं इस तरीके से, चुंडा मार। ये इधर पूड़ी पूड़ी रखने लग रहे। ये मोरवी के पापा कट्टे रख देंगे भाई, इसके बाबा जी तुरंत के तुरंत इनके मुंह बांधते रहेंगे। ये देखो ये भरते रहेंगे, जल्दी कट जाएगा। 2-3 आदमी तो भाई घर के भी चाहते हैं एक कट्टा बांधने में, जिसके पास नहीं है ये भी करवा देते हैं। इतना ऐसे ही भर भर कर रख लेते हैं। अपने आप तो भाई अब कुछ नहीं करना पड़ता, ये कट्टे से भी, ये कट्टे ही रखने पड़ते हैं बस नाच गलवा गलवा के। पहले तो ये खुद ही गाल के उठते थे भाई, वे जो होते थे हिसाब लगा लेते थे। हमारे गांव में तो भाई बाबा होते थे जो बोरी सील देते थे, वे तुरंत के तुरंत बैठे बैठे और बोरी के हिसाब से वे नहीं नप्पे तोल थे। अब अलग अलग हिसाब होने लगे भाई, अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही आदमी हैं भाई ये इनके साथ, और 7 तो लेंगे ये। एक सार नाज लेते हैं, ओटने वाले भी, ये भी इसमें डालने वाले भी 7-8 ही आदमी रखते हैं। अब ये अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता। पहले तो भाई ये जो पूड़ी पकड़ा रहे अपने आप पकड़ानी पड़क रही थी, लेकिन अब तो यही रखने लगे। ये कट्टों में गलवा लेंगे जल्दी जल्दी। उधर को भूस निकल रहा, ये इतने कट्टे भर चुके हैं। देखते हैं कितना अनाज होगा भाई अब की बार। एक क्यारा तो गिर रहा था भाई गेहूँ का, अब का गिर के ज़्यादातर हवा
आई थी वो बिन मौसम बारिश आई थी, गेहूँ गिर गए थे अब का। 3-4 कनस्तर में भर जाता होगा मुझे लगा ये। खाद वाले कट्टे तो भैया अब 9 दड़ी के कर दिए। 9 दड़ी आता है, ये चीनी वाले है शायद। ये देखो इनमें मुझे लगा 3-4 कनस्तर तो भाई ये आ ही जाते होंगे नाज के। ये पापा साथ के साथ बांध देंगे। इस तरीके से काम होता है भाई। इसकी भी अच्छी को बात है भाई, कनस्तर बेरे बेरे भर भर के डाल रहा। अन्ना इसके नीचे तसला लगा देते थे पहले, जब हम देखने जाते थे भाई। घर पे थे अपने, यहाँ पे तो मैं कभी गई नहीं, पर अपने घर पे तो तब भी बड़े बड़े हो रहे थे तब भी जाया करते। इन्हें तसले लगा देते, जहाँ कट्टे रखे वहीं वहीं रख के तसलू सा गाल का आवे थे। 2-3 तसले रखे थे भाई साथ के साथ। अब ये नन्नरे कानून चल दिए। मच्छर हो रहे भाई, पापा तो खुजाने लग रहे, इधर भूस निकलने लग रहा है। ये देखो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा हवा से चलती हुई। ये भूस निकल रहा है इधर। ये पशुओं के खाने के काम आ जा भाई, जिसको नहीं पता सभी को भी नहीं पता। ये सूखा घास होता है घर में, 1 साल के लिए स्टोर हो जाता है भाई। ये किसी भी टाइम हरा चारा नहीं होता भाई, अपने पशु को डाल लेते हैं। आधा कट गया ये देखो। मच्छर भी घूमते हुए दिखाई दे रहे। आधा रह गया, आधा कट गया करीबन। जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। इन्हें तो भाई मोरवी के पापा को तो ड्यूटी पे भी जाना था, फिर 12 बजे से थी इनकी ड्यूटी। ये तो बस वन से आकर जल्दी सी, ये नाज लेकर भी नहीं आए थे तब निकल गए थे। तो वर्दी पहन कर दूध दूध पी कर गए थे। एक तो गेर दिया ना, देखेंगे अब का कितने कनस्तर डाल लगा। 2 हो गए इसमें, 2 और आ जाएंगे। 3 दड़ी ना जाता है इसमें, वही बैठ जाएगा भाई। 9-10 दड़ी का है ये कट्टे इतने। नाली खिंडती है ये पैरों में भाई, पल इसलिए बिछाते हैं। देखो कितनी नाली खिंड रही, फिर ये ऐसे इनमें से फूट कर दाने निकल जाते हैं। ये देखो भूस निकलने लग रहा, काफ़ी भूस निकल गया। किस तरीके से भूसा निकलता है। ये कट गया भाई, ये कट्टे भर गए। 32-33 कट्टे थे ये देखो। एक सार सारे ही चिन्नी के थे। अब का पापा ने छोटे बड़े नहीं करे, थोड़ा ही रह गया अब तो। करीबन करीबन काम हो ही गया। ये लाइट कैसे जल रही बुझ रही भाई, ये कैसे लगा रखी है। ट्रैक्टर की वजह से होगा भाई, ट्रैक्टर ही लगा नहीं, वो मशीन चल रही इससे। ये इस प्रकार से अब कटने के बाद ये गिरवा भी देते हैं भाई। ये बुग्गी में यही घेर देते हैं जल्दी जल्दी सी। पापा ने काम ये बांधने का तो काम जल्दी जल्दी कर दिया। ये यहीं पे पास ही रख रखे, ये ना जल्दी जल्दी बांध के रख दिए सारे कट्टे तुरंत के तुरंत। घर से पहले ही रख लेते हैं भाई, सूतड़ी जेबड़ी काट पीट के जल्दी जल्दी। ये देखो ख़त्म ही हो गया, कट गया ये। मुझे लगा एक बार और भाई ये इकट्ठा करके एक बार और चलाऊंगे मशीन, जो ये बाद का रह जाता है बचा कुचा। ये देखो ये इकट्ठा सा करने लग रहे, एक बार फिर निकाल देंगे ये सारा पल्प से जेड़ी से इकट्ठा करके। ये देखो इस तरीके से इकट्ठा करके एक एक झटके से में और निकल जाएगा। ये मशीन से इकट्ठा करवा दिया ये सारा। ये कितना फैला हुआ पड़ा है, ये भूस निकल गया इतना सारा। 2-3 ट्रॉली होगा भाई ये, जो ये 40-45 गठड़ी बन देंगे तो 2 ही बुग्गी भूस होगा ये, ना 3 हो जाएगा। 30-35 लेगा आवेंगे अगर। ये देखो कितना खिंड जाता है, जो पलना बिछावे भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये इधर सब कट्टे धरे गए बंद के।
ये जेबड़ी रख रखी सूतड़ी पापा ने कट्टू पई। ये सकेर सम्मर के डाल देंगे इसमें इकट्ठा करके। एक बार फिर चला देंगे इसे, सब निकल जाएगा ये बचा कुचा। जस्तन ने पहन रहे भैया, हाथों में तोड़ लगता है, कंटी सी लग जाती है इनकी, तोड़ चुभता है। ये जस्तन ने पहन का काम करते हैं, दिन रात यही काम है इन्हें, मशीन पर लगे रहने का। ये बंद गए सारे कट्टे बंद कर दिया इन्होंने निकोल कर। ये चल देंगे हम अपना हिसाब किताब करके यहाँ से। अंधेरा हो गया, 9 बज रहे थे तभी आए, काफ़ी समय हो गया था भाई। ये देखो इतना भूसू आए, किस तरीके का दिखाई दे रहा, पहाड़ सा बना दिया। ये सब गाल लगे नाज, इस पे से पल्ली पे से बचा कुचा नीचे का जो भी है ये खराब एक कट्टे में गाल देंगे भाई, और अच्छा अलग कर लेंगे। खराब है जो ये बचा कुचा ये अलग गाल कर रख देंगे, फिर उठा कर ले आएंगे इसको। ये सारे कट्टे बंद गए। ये देखो एक थोड़ा थोड़ा भी सब कर देंगे, कनस्तर भर लेंगे यूँ आखिरी का भी अपना बचा कुचा इसमें जो भी रह रहा इकट्ठा करके। ये कट्टे गिनने लग रहे भाई, क्या हिसाब किताब होगा कैंक भी गया जो भी इनका बैठेगा ये लेकर चले जाएंगे एक कट्टा नाज। ये देखो कट का इकट्ठा हो गया, गाल दिए इन्होंने, बांध जोड़ गए जो भी है। ये अपना नाज नूज भाई मनसा ही लेकर धर के और निकल जाएंगे, कट्टे धरवा देंगे। ये 8-10 आदमी भाई फटाफट रखवा देते हैं। 8-7 आदमी है, क्या आता है भाई 8-7 आदमी के बंटे में 2-2 3-3 कट्टे आते हैं। ये बांध लिए बैठे आराम से। ये देखो कितने हैं ये, 3 4 5 6 7 8 है ये बातचीत कर रहे। ये गिर दिए भाई इन्होंने बुग्गी में कट्टे उल्टे सीधे, जैसे भी गिरे इन्हें के उतारने थे ऐसे ही भर दिया इन्होंने बुग्गी में। ये मोरवी के पापा जमा देंगे इसमें। ये देखो गिरवा देंगे जल्दी जल्दी, उल्टे सीधे ऐसे ही भगा दिए भाई इन्होंने तो। ये देखो किस तरीके से, चाहे सारे आओ चाहे ना आओ उल्टी सीधी दाल, जैसे भी भगाए गए भगा भुगोगा बनानी फराम हुए। ये जमा देंगे इन्हें। ये देखो इन पर भाई रस्सी बांध लेंगे। वैसा तो ये बारी है भाई गिरने के, नहीं तख्ते गल रहे बुग्गी में। ये देखो जम गए अच्छी तरीके से, अब ये हलने के नहीं। भूस की गठड़ी पे तो भाई बेड़ बांधनी पड़ती है ना, भूस की गठड़ी तो पट कर गिर जाती है अलग अलग। ये अनाज है, ये वजन होता है इसमें, भूस की गठड़ी में इतना वजन नहीं होता। ये तो दर का सामान भाई। ये तो मौलवी के पापा तो अपना बाइक लेकर आ गए थे, ड्यूटी पर निकल गए थे। तो ये मशीन वाले भी जा लिए, जिसका काटना होगा उसका पहुंच जाएंगे अब। फिर पापा और मौलवी ये भी चल दिए।
8 साढ़े 8 बज गए थे। इतना घर आए भाई 9 ही बज गए थे इन्हें। आधा घंटा तो आराम आराम से लेकर भी आने में लग गया बुग्गी को खेत में से। आधा घंटा तो लग ही जाता है, ज़्यादा भी नहीं। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं, पर रात को भाई आराम से ही चलाना पड़ता है। रास्ते में दिखाई नहीं देता, कुत्ते बिल्ली पशु भी बहुत घूमते हैं, आवारा पशु भी। ये आने लग रहे हैं घर के लिए। अभी तो ये खेत में सही नहीं निकले। अब खेत में भाई चारों तरफ ही आदमी है, कोई भूस ढो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इन दिनों में खेत में ये आदमी ज़्यादातर रात भर काम होता है भाई। 1 महीना तो ये अब गेहूँ की बुआई शुरू हो जाएगी, आगे गर्मी आ जाएगी तो आधे तो भाई रात को भी बो देते हैं। ईख गेहूँ की कहूँ ईख की बुआई शुरू हो जाएगी अब। 1 महीना तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा। ज्वार बुएगी, ईख बुएगा। रात को ये देखो, ये दूध वाला भी दूध लेकर जा रहा। ये चल रहे, ये आगे भाई गांव में ही पहुंच गए। गांव में अब तो देखो लाइट दिखाई देने लगी। क्यों गांव में भाई रात भर जली रहती है बाहर। अब तो गांव में भाई प्रधान ने जगह जगह सोलर लाइट लगवा रखी, सूर्य वाली। ये जली रहती है हर गांव में। ये मंदिर है भाई हमारे गांव में। ये देखो लाइट लग रही इसमें काफ़ी। रात भर लाइट जलती रहती है इसमें। ये कुछ वाहन आने लग रहा परली साइड से, और बिजली भी रहती है। रात को तो लाइट भगती नहीं भाई, दिन में तो भाग भी जाती है। ये देखो गांव में तो सड़क पे काफ़ी रोशनी दिखाई देती है। घर गैल जले रहते हैं भाई बल्ब, किसी का ऊपर नीचे। ये सरकारी स्कूल है इस साइड में, ये देख सकते हो इधर ये सरकारी स्कूल है। गांव में बढ़ते ही अड्डा है ये हमारे गांव का। ये पहुंच गए, घर आने वाले ये भाई 2-4 मिनट में। मोरवी ने तो रात को रास्ते की भी वीडियो बना दी अच्छी तरीके से। गली में तो शांति हो रही भाई। 9 बज रहे, सबके गेट बंद हो गए। ये पहुंच गए घर। ये देखो ये गली में ही आ गया हमारी। सामने से ही दिखाई देता है ये दरवाजा। ये दुकान है हमारे यहाँ पे। 2 ही दुकान है भाई ये इकट्ठी, नज़दीक ही है। अब ये देखियो घर से थोड़ी दूरी पे है दुकान, तो ये बस ये मोड़ सही लगता है। ये सामने दरवाजा। अंधेरा हो रहा हमारे इधर तो भाई। वो हमारी लाइट है, इतनी दूर तक रोशनी नहीं आती उसकी। ये देखो यहाँ पे इनके मकान बनने लग रहे। हमारी लाइट भी है मंदी सी जल रही है, तो बाहर तो भाई सोलर बिजली की लाइट लग रही है यहाँ पे। ये देखो अंदर यहाँ पे ये टेढ़ा सा है। ट्रैक्टर और कार बढ़ने में दिक्कत आती है भाई यहाँ पे। ये देखो लाइट जल रही, ज़्यादा रोशनी नहीं है हमारी लाइट की। मैं कह रही थी ना, मगर सीधा ही खड़ा कर दियो। लाइट की रोशनी होगी भाई कुछ, ये हमारी जल रही। पशु हो गए थे खड़े ट्रैक्टर का शोर सुनते ही। मोरवी ने काफ़ी लंबी वीडियो बना दी है। देखो बिलोटे भी बैठे, और ये उतार देंगे नाज। मोरवी के पापा तो चले गए थे
इसके बाबा जी ने उठवा दिया भाई, कट्टे मैंने घेर दिए सारे अंदर। ये देखो उतार उतार के यहाँ पर रख लेंगे। 10-11 बज गए थे। एक को तो भाई कितनी देर हो जाती है, जाओ गेरो। काफ़ी फासले पे, ये नहीं कि नज़दीक ही पड़ते हैं। 11-12 बज गए थे, पर ये है कि काम हो गया भाई टाइम से। यही सबसे बड़ी बात है। लाइट जला ली। हाँ, वैसे बिजली की लाइट नहीं, वैसे ही चार्ज करके रख ली थी ये मैंने। ये जला ली, सारा नाज उतार दिया। नौनो दड़ी तो होएगा भाई इन कट्टों में। 10 दड़ी के है ये भाई। इनके मुंह बंद रहे। 9 तो ऊपर होगा, 1-2 किलो जो भी कुछ होगा। ये देखो आधे तो आगे, आधे और रह रहे। धीरे धीरे इन्हें सब उतार देंगे भाई। मच्छर काफ़ी हो गए भाई इस गांव में, तो कुछ ज़्यादा ही मच्छर लगते हैं। हमारे उधर तो फिर भी कम लगते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा ही मच्छर लगते हैं कुछ। ये यहाँ पे थोड़ा सा भाई ऊंचा नीचा है, देख कर उतरना पड़ता है। उधर ऊंचाई पे है, ये अलग से लिया था हमने। ये नीचाई पे है। ये इसमें एक तो ये बड़ा कमरा है, एक भाई वो पीछे छोटा कमरा। मोर भी गिन रही थी कट्टों को कि इतने कट्टे उतर गए, इतने और रह रहे। ये देखो लगा दिए सारे, इनके ऊपर रख देंगे और ला ला कर। खत्म ही हो गया, अब तो 1-2 रह रहा। पाँच चार रह रहे भाई, नवे उतार लगे धीरे धीरे। अंधेरा काफ़ी हो गया था। 10 इतना लौटे भाई, 11-11:30 बज गए थे। यहाँ खरीदा, ये भी उतार उतर कर दिखावेंगे कितने हुए। अंदर रख दिए सारे अच्छी तरीके से। इसके बाद में पशु को घास कर लेंगे, रात का घास। पहले बनना इसलिए नहीं कर था भाई, ये फिर खिंडा मुंडा देते हम फिर रहे थे, हम कोई घास नहीं खावे थे। आंधी उतारने लग रहे थे, सोच रहे थे पता नहीं भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे। ये देखो ये सारे कट्टे उतर गए, इतने सारे हुए। एक तरीके से रख दिए पीछे। लो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए भाई सभी को राम राम। वीडियो को लाइक किया करो भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना।